Hello everyone. In this video we are going to discuss our first lecture of TOC. In this video we are going to cover the basics of TOC, then different name of these TOC मतलब same course. TOC automata theory of formal language and computation, formal language, automata and grammars. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं पहले लिख के ला रहा हूँ, वो पढ़ा रहा हूँ. अगर मैं आपको स्क्रीन पर लिख के पढ़ाने लगूँगा तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा इसे पढ़ाने में. तो इसलिए मैंने पहले खुद से पढ़ा, फिर नोट्स लिखे, तब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. अगर वैसे पढ़ाने लगा तो ऐसे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा. जो आप देख रहे हैं टीचर ने क्लास में बेसिक्स पढ़ाया नहीं, डायरेक्ट वो फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा उस पर डायरेक्ट कूद गया. तो ऐसे जब तक हम बेसिक्स कवर नहीं करेंगे, TOC जो एक वेरी वास्ट सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से पढ़ने के लिए तो लगभग 250 आवर भी कम है. अगर इसको अच्छे से पढ़ा जाए तो 250 आवर. ठीक है. तो जैसे इसमें फर्स्ट टॉपिक जो हेल्प करेगा सिंबल्स एंड अल्फ़ाबेट. सिंबल्स मतलब कोई इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं भाई ABCDE to Z. जैसे कि सिंबल्स है, सिंबल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे. सिग्मा इसमें ये सिग्मा से रिप्रेजेंट किया. ये सिंबल्स हो गए ABCDYZ. ए क्या है, सिंबल्स है. V क्या है, सिंबल्स है. ये सब सिंबल्स है. जो अगर आपको लग रहा है कि ये हम जानते हैं तो उसको आप स्किप कर सकते हैं. जैसे कि ये सिंबल्स की परिभाषा लिखी है. An alphabet is a non-empty finite set of symbols that is element of alphabets are called symbols. मतलब कि नॉन एम्प्टी ये अल्फ़ाबेट है, ये मतलब नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट मतलब कि फाइनाइट मतलब निश्चित लेंथ का, और सेट मतलब सेट का आप समझते हैं सेट कंटेंट ओनली यूनिक एलिमेंट, तो इसलिए फाइनाइट सेट बोला है. ठीक है. और स्ट्रिंग तो हम अगर यहाँ फाइनाइट स्ट्रिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि स्ट्रिंग तो डुप्लीकेट एलिमेंट को भी अलाउ करते हैं ना, जबकि सेट अलाउ नहीं करता, इसलिए बोला फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स दैट इज एलिमेंट्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड सिंबल्स. ए सिंबल्स इज एन एटॉमिक एंटिटी ऑफ लेंथ 1. एटॉमिक एंटिटी का मतलब कि जैसे आप उसको तोड़ नहीं सकते. जैसे कि मान लीजिए मान लीजिए ये कोई A है, तो एक हम तोड़ थोड़ी सकते हैं. सेम B है, तोड़ थोड़ी सकते हैं. Z है, तोड़ नहीं सकते नहीं. तो इसीलिए बोला एटॉमिक मतलब कि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते. तो वी कांट ब्रेक इट. एटॉमिक एंटिटी ऑफ लेंथ मतलब वी कांट ब्रेक इन 2 पार्ट्स. ठीक है. मान लीजिए कोई एटॉमिक एंटिटी Z है, मान लीजिए कोई ये है एटॉमिक एंटिटी A है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी. ये मोड टाइप जो है ये लेंथ को बता रहा है. 1 इज द लेंथ ऑफ Z. मान लीजिए कोई सिंबल था, उसकी हमने लेंथ निकाली, ये Z है, Z की लेंथ कितनी होगी, 1 हो गई, तो 1 इज द लेंथ ऑफ सिंबल ऑफ Z. तो अब ये सिग्मा है, सिग्मा किसको दर्शाता है, अल्फ़ाबेट को दर्शाता है. अल्फ़ाबेट मतलब ये A और V है. A और V क्या है मेरे यहाँ, 2 हैं, 2 लोग ही ले रहे हैं हम, मतलब 2 सिंबल लेना है, तो बाइनरी अल्फ़ाबेट है. सेम भाई मतलब बाइनरी मतलब 2, यूनरी मतलब 1. भाई देख लीजिए आप, 0 और 1 बाइनरी अल्फ़ाबेट. एंड सेम A है, इसमें खाली A है तो ये यूनरी अल्फ़ाबेट. इसमें 3 सिंबल है, 1 0 1 2 टर्नरी अल्फ़ाबेट. तो स्ट्रिंग ओवर एन अल्फ़ाबेट. अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, स्ट्रिंग ओवर एन अल्फ़ाबेट. जैसे ये लिखा है, ए स्ट्रिंग ओवर एन अल्फ़ाबेट सिग्मा इज ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स ओवर सिग्मा दैट इज ईच सिंबल्स इज इंक्लूडेड इन सिग्मा. ये सब डेफिनेशंस आप देख लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आएंगे बेसिक्स से भी हमारे एग्जाम में, बट ये लोग बेसिक्स पढ़ा ही नहीं रहे हैं. इन्हें स्ट्रिंग ऑर्डर ऑफ सिंबल्स मैटर्स एंड रिपीटेशन आल्सो मैटर. ठीक है. इसको ऐसी डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, कोई हम एग्जांपल देखेंगे उससे डेफिनेशन समझ आएगी. जैसे सिग्मा 1 है, इसमें क्या लिया हमने, 2 अल्फ़ाबेट लिए A और B, स्ट्रिंग ओवर सिग्मा. तो A और B से हम क्या स्ट्रिंग बना सकते हैं. स्ट्रिंग मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट को भी अलाउ करती है, लिखा ना. इन स्ट्रिंग ऑर्डर्स ऑफ सिंबल्स मैटर्स एंड रिपीटेशन आल्सो मैटर, मतलब रिपीट कर सकते हैं. तो AB से क्या बना सकते हैं, ABAA. फिर ऐसे मतलब कोई से भी, दोनों को भी ले सकते हैं, कोई एक को भी ले सकते हैं. तो फिर ABAA हो गया, ये AA, ये AAA, ये AB, ABA. ये सिग्मा 2 है, मान लीजिए कोई A लिया, तो स्ट्रिंग इससे क्या बन सकते हैं, स्ट्रिंग ओवर सिग्मा 2. भाई सिग्मा क्या है, मेरा अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट को दर्शा रहा है, इसलिए स्ट्रिंग ओवर सिग्मा 2. A से क्या बना सकते हैं, A, सिंगल A, डबल A, ट्रिपल A, इनफाइनाइट टाइम्स A. बट जो इनफाइनाइट, हम इसको कितनी भी इनफाइनाइट स्ट्रिंग बना सकते हैं, बट स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो फाइनाइट होगी. मतलब मान लीजिए समझ लीजिए, मान लीजिए कोई मैंने 1 लाख स्ट्रिंग बनाई, तो अब कहीं तक भी बना सकते हैं, मतलब 1 लाख स्ट्रिंग की लेंथ तो 1 लाख होगी ना. उसी टाइप से जैसे इसमें ये है, इसमें क्या होता है, ये हम TOC पढ़ रहे हैं, मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसमें थोड़ा दिमाग को खोल कर रखना.
ठीक है। ए और ए बी नॉट इक्वल टू वी ए डबल ए नॉट इक्वल टू ट्रिपल ए, क्योंकि इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 3 है, इसलिए इक्वल नहीं है। फिर आ गया हम एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब सिग्मा। सिग्मा कोई है, ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग बता रहा हूँ मैं, पहले कोई एग्जांपल लिया हमने। सिग्मा कोई है ए और बी, तो इससे स्ट्रिंग क्या क्या बना सकते हैं हम। मान लीजिए कोई, अगर हम कोई एलिमेंट नहीं लें तो मतलब खाली स्ट्रिंग को किससे दर्शाते हैं, इसका ए बोलते हैं एप्सिलॉन से। फिर इससे इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, मतलब हम स्ट्रिंग तो इनफाइनाइट बना सकते हैं, बट उनकी जो लेंथ होगी वो फाइनाइट होगी, ठीक है। तो ये फिर ये ट्रिपल ए, ये ए बी ए, ये ए बी डबल ए बी, इनकी लेंथ लिखी। इसकी ये है क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। एम्प्टी स्ट्रिंग की लेंथ 0, मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं। एम्प्टी स्ट्रिंग को तो दर्शाएंगे एप्सिलॉन से दर्शाएंगे, ये याद रखना। अभी आगे जाके जब बेसिक्स हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे, शायद एक वीडियो में कवर नहीं हो पाए, 2-3 वीडियो लेनी पड़ेंगी, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो ये 0 है, ये फिर A1, इसकी लेंथ 1, 3, ये सब देख लीजिए आप। ये सब तो ईजी है अभी, तो बस ये समझना कि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 लेंथ स्ट्रिंग ओवर सिग्मा ए बी, मतलब इन दोनों से एक लेंथ की स्ट्रिंग क्या बना सकते हैं, ए और बी। और तो कोई बना नहीं सकते 2 लेंथ स्ट्रिंग ओवर सिग्मा ए बी, ए और वी बी, ठीक है। फिर 0 लेंथ स्ट्रिंग, 0 लेंथ स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग विदाउट एनी अल्फ़ाबेट और सिंबल, ठीक है। डिनोटेड बाई 0 लेंथ स्ट्रिंग को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई स्पेशल सिंबल यूज़ करेंगे एप्सिलॉन और लैम्डा। तो मोस्टली हम एप्सिलॉन यूज़ कर रहे हो, लैम्डा तो कम यूज़ करेंगे। जस्ट ए ये जो है एप्सिलॉन और लैम्डा, एक जस्ट ए सिंबल है टू रिप्रेजेंट एन एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब कि एम्प्टी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल है और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम आ गए नोट्स पे। देखिए ये कोई है, ए स्टेटमेंट है, नोट है। ये क्या है, नल स्ट्रिंग इज नोट ए अल्फ़ाबेट सिंबल, इट इज ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। नल स्ट्रिंग, नल स्ट्रिंग है ये एप्सिलॉन, कोई नल स्ट्रिंग है तो इसकी लेंथ क्या होगी, है तो नल स्ट्रिंग, तो एलिमेंट इसके अंदर एक एलिमेंट है तो इसकी लेंथ 1 होगी, वही लिखा है। नल स्ट्रिंग नोट ए अल्फ़ाबेट सिंबल, इट इज ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। जैसे ये अभी पढ़ेंगे हम इसको, जैसे ये तो इसकी लेंथ 1 आ गई, मैंने बताया। एम्प्टी स्ट्रिंग वर्सेस एम्प्टी सेट, ये नोट याद रख लीजिएगा। नल स्ट्रिंग इज नोट ए सिंबल, इट इज ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0, मतलब नल स्ट्रिंग मतलब उसके अंदर कुछ नहीं, मतलब खाली है। तो मैंने यहाँ एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली इसके अंदर, तो इसलिए इसकी लेंथ 1 है। नल स्ट्रिंग मतलब उसके अंदर कोई कुछ है ही नहीं, मतलब ब्लैंक है, तो उसकी लेंथ 0 होगी। अब आ गए हम एम्प्टी सेट वर्सेस एम्प्टी स्ट्रिंग वर्सेस एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब सेट एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग को मैंने कैसे बताया था, अभी एप्सिलॉन से बताया था ना, एप्सिलॉन से बताया था नोट ए सेट। और ये क्या है, सेट के लिए हम करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। और सेट में जो हम बोलते हैं, स्ट्रिंग में हम लेंथ बोलते हैं, जबकि सेट में हम कार्डिनलिटी और साइज बोलते हैं, मतलब उसमें हम लेंथ नहीं बोलते, उसमें कार्डिनलिटी और साइज बोलते हैं। और ये है कोई एम्प्टी सेट है, ये देख लीजिए। एम्प्टी सेट को कैसे दर्शाया, 5 से, तो इसको क्या बोला, कार्डिनलिटी ऑफ 5। इसमें लेंथ नहीं बोलेंगे, या साइज ऑफ 5, इसके अंदर कोई एलिमेंट है नहीं ना, तो साइज ऑफ 5 0। ये क्या है, 5 को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे, नोट ए स्ट्रिंग। और इसी प्रकार एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग बोलेंगे, नोट ए एम्प्टी सेट। अभी ये है, देखिए ये क्या एप्सिलॉन है, ये क्या है स्ट्रिंग है, ये 3 सिंबल दिए हमको, हम इनको क्या क्या बोलेंगे। तो ये क्या है, एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग बोलते हैं। फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको बताइए, ये क्या है, सेट है, सेट कंटेन, इसके अंदर क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो सेट कंटेंट एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ये तो क्या सेट ही है जिसकी लेंथ क्या है 0, सॉरी सेट में लेंथ नहीं बोलते, कार्डिनलिटी बोलते हैं, इसका साइज क्या है 0, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल जो ऊपर लेके बताया था, ये देखिए ये रहा, ये क्या है, सेट है, सेट कंटेंट एम्प्टी स्ट्रिंग, तो साइज ऑफ सेट क्या हो गया, साइज ऑफ इस सेट का साइज क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि उसने एक स्ट्रिंग कंटेंट कर रखी है, भले उस स्ट्रिंग के अंदर कोई कंटेंट नहीं है, बट उसने एक स्ट्रिंग जो वो कंटेंट कर रखी है, इसलिए उसका साइज़ 1 हो गया, ठीक है। और क्या है, स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस होता है, और सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है। स्ट्रिंग ये देख लीजिएगा, ये ए बी स्ट्रिंग नॉट इक्वल टू वी ए, डबल ए बी नॉट इक्वल टू ए बी, ए हम इसमें लेंथ अभी स्ट्रिंग देख रहे हैं, ये सेट नहीं है, तो स्ट्रिंग लेंथ ऑलवेज फाइनाइट, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा फाइनाइट होती है, याद रखना। अभी सेट क्या, कलेक्शन, वही अनऑर्डर एलिमेंट का कलेक्शन है, जिसमें हम डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करते। तो ये ए बी है, कोई
क्या है, सेट है, सेट कर्ली ब्रेसेस के अंदर है यूज़ हो रहा है, जिसके अंदर हमने 2 अल्फ़ाबेट लिए ए कोमा बी। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये सेट है तो बी कोमा ए लिख सकते हैं। इसको ऑर्डर मैटर नहीं करता, अनऑर्डर भी लिख सकते हैं। इसमें क्या है, कोई सेट है, 3 डबल बार ए है, बी है, सिंगल बी है, तो सेट की प्रॉपर्टी क्या है, सेट ओनली डिस्टिंक्ट एलिमेंट यूज़ करता है, तो इसलिए ए को हमने इधर 1 टाइम यूज़ किया, बी को बी तो 1 टाइम्स है, इसलिए क्योंकि उसने ए हटा दिया, तो इस सेट का साइज़ क्या होगा, 2 होगा, इसलिए साइज 2। ये लिखा ना, सेट साइज कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, सेट जबकि स्ट्रिंग का साइज ऑलवेज फाइनाइट, ये लिखा है देखिए, उधर सेट साइज कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, अभी तो पढ़िए, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। मान लीजिए कोई डब्ल्यू स्ट्रिंग है ए बी ए, तो लेंथ क्या होगी इसकी, 4 हो गई, तो वही लेंथ को मोड से दर्शाते हैं, मोड 4। ये कोई है सेट है, कार्डिनलिटी क्या हो गई। अब आप सोचेंगे ये डबल ए है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, बट ये याद रखिए ये ए अलग है, ये अलग है, क्योंकि ये यहाँ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में अलग अलग है, ओनली सिंगल अल्फ़ाबेट नहीं, यहाँ ये स्ट्रिंग कंबाइन करके दिया है, तो इसीलिए इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी या साइज़ क्या होगा, 1 2 3, साइज 3। लेट सिग्मा हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर ओवर सिग्मा, इससे क्या बना सकते हैं, ये अनरी अल्फ़ाबेट है, स्ट्रिंग मान लीजिए कोई ब्लैंक स्ट्रिंग बना ली, एम्प्टी स्ट्रिंग बना सकते हैं, मान लीजिए हम ए को ले ही नहीं, तो इसलिए एम्प्टी स्ट्रिंग कैसे दर्शाते हैं, एप्सिलॉन से दर्शाते हैं। फिर 1 बार है, फिर 2 बार है, फिर 3 बार है, फिर 4 बार है, फिर मान लीजिए फिर 5 बार है, फिर 50 बार है, फिर 1000 बार है, फिर 1,00,000 बार है। तो मतलब स्ट्रिंग जो बना सकते हैं हम ए से इनफाइनाइट बना सकते हैं, बट जो उसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो फाइनाइट होगी। वही मैंने लिखा जैसे फाइनाइट लेंथ स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग हम इससे कितनी भी बना सकते हैं, जहाँ तक आप अज्यूम कर सकते मान लीजिए 1 करोड़ स्ट्रिंग बनाई, तो लास्ट वाली स्ट्रिंग की क्या लेंथ होगी, 1 करोड़ होगी ना, बात खत्म। वही है नंबर ऑफ स्ट्रिंग इनफाइनाइट, बट फाइनाइट लेंथ, बट जो लेंथ होगी उसकी फाइनाइट होगी। ईच स्ट्रिंग हैज़, जैसे ये लिखा भी है, ईच स्ट्रिंग हैज़ फाइनाइट लेंथ। जैसे कि एवरी इंडिविजुअल स्ट्रिंग हैज़ फाइनाइट लेंथ बट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रिंग्स ओवर एनी सिग्मा, की वही कि एवरी प्रत्येक स्ट्रिंग की वही फाइनाइट लेंथ होती है, बट हम उससे कितनी भी इनफाइनाइट स्ट्रिंग बना सकते हैं। जैसे कि इस एक एनालॉजी देख लेते हैं, जैसे कि ईच मूवी हैज़ फाइनाइट लेंथ, किसी मूवी की फाइनाइट लेंथ होती है, बट वी कैन क्रिएट इनफाइनाइट मूवी, इनफाइनाइटली मैनी मूवी ना, हम कितनी भी मूवी बना सकते हैं ना, वही है, सेम कॉन्सेप्ट है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी किए होंगे, वही है। कंसीडर द स्ट्रिंग ओवर अल्फ़ाबेट ए बी सी, हाउ मैनी, ये 3 स्ट्रिंग है कोई ए बी सी, हाउ मैनी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 5 आर देयर, मतलब 5 लेंथ की कितनी स्ट्रिंग होंगी। तो मतलब ये देखिए हमने एक 5 लेंथ का बॉक्स बनाया, तो इसको कितने से भर सकते हैं, 3 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 3 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 3 से भर सकते हैं, ए बी सी से, इसको भी ए बी सी से, ए बी सी से। मतलब 1 को भरने के लिए कितने तरीके, 3, और 5 को भरने के लिए कितने, 3 की पावर 5, ये कि नंबर ऑफ 5 लेंथ स्ट्रिंग इक्वल टू 3 की पावर 5। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n आर देयर 3 की पावर n, सॉरी हाँ, ये हाउ मैनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n आर देयर। वही जैसे कि अभी पीछे हमने यहाँ इसको वही सिंपलीफाई करके लिख दिया कि भाई 3 की पावर n, उसमें 5 था, 5 लिख देंगे। जैसे कि वहाँ बोला था ना, हाउ मेनी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 5 आर देयर, वही बोला हाउ मेनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n आर देयर, यहाँ हमने n यूज़ किया है। तो n क्या है, n तो n ही है, बट जब ये बोलेगा कि हमको 7 लेंथ की चाहिए, 10 लेंथ की चाहिए, तो 3 की पावर n, तो n की वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली। अगला है, हाउ मैनी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 7 आर देयर विच फर्स्ट को मिडल एंड लास्ट सिंबल आर बी। ये फर्स्ट 7 लेंथ का बोला, पहले लेंथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या बोला, जिसमें कि पहला एलिमेंट और मिडल एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट क्या हो, वी हो। ये इसको ये बन चॉइस, इसको फिल कर दिया, फिर इसको फिल कर दिया, इसको फिल कर दिया, 3 को, ये बची 4 चॉइस। इसमें को कितने तरीके से भर सकते हैं, 3 तरीके से भर सकते हैं। इसको कितने से भर सकते हैं, 3 तरीके से भर सकते हैं, कोई भी आ सकता है, ए बी सी, इसको भी ए बी सी, इसको भी ए बी सी। तो ये कितना होगा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 3, ये हो गया 4 टाइम्स 3, वही लिखा है देखिए। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, जैसे कि हाउ मैनी
स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एट मोस्ट 5 आर देयर, मतलब कि एट मोस्ट बोला है, मतलब कि 0 की भी हो सकती है, 1 की भी हो सकती है, 2 की भी, 3 की भी, 4 की, 5 की, तो मतलब मैक्सिमम हमको 5 से जाना है। एट मोस्ट बोला ना, तो सबको ऐड कर देंगे सिंपली। आई एम रिवर्सल ऑफ ए स्ट्रिंग, मतलब कि स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग क्या हो गया, ए बी सी, ये कोई डब्लू है, स्ट्रिंग है ए बी ए बी ए बी, ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, 3 तो 5 हो गई, तो इसका रिवर्स करेंगे क्या आएगा, बी ए बी ए, तो इसकी भी लेंथ क्या है, 5 ही है ना, मतलब कि डब्लू लेंथ ऑफ डब्लू इक्वल टू लेंथ ऑफ डब्लू रिवर्स, ये देख लीजिए, लेंथ ऑफ डब्लू इक्वल टू लेंथ ऑफ डब्लू रिवर्स, वही है, तो सिंपल है, आप पढ़ सकते हो कि नोट वही कि लेंथ ऑफ डब्लू इक्वल टू डब्लू रिवर्स होनी चाहिए, तो वो रिवर्सेबल ऑफ स्ट्रिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, वही पैलिंड्रोम नंबर जैसे किया है कि जैसे कि उस नंबर को उल्टा करके लिखें तो वही सेम नंबर बनना चाहिए, सेम स्ट्रिंग बननी चाहिए, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ए पैलिंड्रोम इज ए स्ट्रिंग डेट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जैसे इजी ऑटो मैडम, तो इसको आप उल्टी तरफ से भी लिखेंगे तो मतलब सेम ही रहेगा ना, तो इसको पैलिंड्रोम बोलेंगे। कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग डब्ल्यू एक्स, स्ट्रिंग है डब्ल्यू को मैक्सिमम को कॉन्कैटिनेट कर दिया तो डब्ल्यू एक्स बन गया। ये सब जो है आपको बोर हो रहे होंगे, बट ये सब बेसिक्स है हमारे टीओसी के, जो हमको काम देंगे आगे चलकर पूरी टीओसी में। अभी तो ये लोग इतने जल्दी एग्ज़ाम और सीए करा रहे हैं, इतना सारा पढ़ने को है भाई, इसलिए पहले अपने बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, बात को फिर और कुछ चीज़ पढ़िए। मान लीजिए कोई डब्लू है, अब कॉन्कैटिनेशन की बात कर रहे हैं हम, डब्लू है ए बी ए, ये एक्स है ए बी, तो क्या बोला कि कॉन्कैटिनेट करेंगे, तो डब्लू एक्स किया तो ए बी ए बी, फिर एक्स डब्लू किया ए बी ए, तो हेयर क्या है डब्लू एक्स नॉट इक्वल टू एक्स डब्लू। ये हर जगह ट्रू नहीं है, हमको देखना पड़ेगा कि वो इक्वल है कि नहीं, ये ट्रू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कि वो हमारी स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड करेगा डब्लू एक्स इक्वल टू एक्स डब्लू है कि नहीं, कि हमने स्ट्रिंग क्या ली है। यहाँ जो हमने स्ट्रिंग लिया वो इक्वल नहीं है, तो इसीलिए नॉट इक्वल टू है। फिर अगले पे चलेंगे हम, डब्लू इक्वल टू डब्लू वन इक्वल टू ए बी, डब्लू टू इक्वल टू बी और डब्लू थ्री इक्वल टू डबल ए। तो क्या हमने कॉन्कैटिनेशन करना है डब्लू वन डब्लू टू डब्लू वन, तो ये ए बी वी ए बी, यही कॉन्कैटिनेट किया। देखिए आप, तो अभी देखेंगे हमने डब्लू वन देखा डब्लू टू ए बी बी, डब्लू टू डब्लू वन बी ए बी, क्या है डब्लू वन डब्लू टू नॉट इक्वल टू डब्लू टू डब्लू वन। तो ये वही बताया मैंने कि वो सेम हो भी सकते हैं, ये दोनों सेम नहीं भी हो सकते, वो हमारे स्ट्रिंग हमने क्या ली है उस पर डिपेंड करेगा। अब ये है कोई एप्सिलॉन है, तो उसको हमने एप्सिलॉन क्या होता है, खाली स्ट्रिंग होती है, मतलब नल स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग, तो उसको हम डब्लू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा डब्लू आएगा ना, क्योंकि मान लीजिए नल स्ट्रिंग है उसके अंदर कुछ नहीं, डब्लू से मल्टीप्लाई किया, जीरो मत समझ लेना, नल स्ट्रिंग है मतलब कोई कुछ नहीं है, इसलिए डब्लू आएगा। ये देखिए जैसे मान लीजिए मैथ में वही एनालॉजी, जैसे 0 + 5 तो 5 आता है ना, 5 + 0 5, तो वही है कि इस कभी आप फिर 0 मल्टीप्लाई कर दें, अरे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग को एम्प्टी स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। वही एम्प्टी स्ट्रिंग को कितने भी कोई स्ट्रिंग है इसको कितने भी एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करेंगे वही स्ट्रिंग ही आएगी सेम। फिर ये क्या है डब्लू को स्ट्रिंग है एक्स वाई और वाई, ये दोनों को स्ट्रिंग है, फिर ये डब्लू एक्स वाई, इसको क्या बोलते हैं हम एसोसिएटिविटी, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आल्सो अप्लाई इन कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, जैसे कि आप इसको फॉलो करा कर देख सकते हैं। कोई स्ट्रिंग लीजिए डब्लू फिर एक्स फिर वाई, तो उनको सबको मल्टीप्लाई करा कर देखिएगा, आप खुद समझ आ जाएगा या कभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। ऐसे इसमें ये ले लीजिए, इसको डब्लू मान लीजिए, इसको एक्स इसको वाई, तो ये क्या हो गया ए बी बी डबल ए, अरे फिर क्या डब्लू एक्स वाई, तो वही हो गया ना ए बी बी डबल ए, तो इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है। ये है लेंथ के बारे में, मान लीजिए कोई लेंथ एक्स, कोई कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग है तो उसका हम लेंथ ऐसे भी लिख सकते हैं,
तो वो सेटिस्फाई होगा कि नहीं। कोई एक्स है कोई वाई है, तो इसकी लेंथ कितनी एक्स की 4 है, इसकी 2 है, तो इनको कॉन्कैटिनेट किया तो लेंथ तो 6 आई। कॉन्कैटिनेट करने के बाद फिर हमको एक्स वाई की लेंथ अगर अलग अलग करके निकालेंगे तो एक्स की कितनी है 4, वाई की कितनी है 2, ये 6 = 6, मतलब लेंथ में भी सेटिस्फाई हो गया। पावर एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ ए स्ट्रिंग W = AB, ऐसे इसकी, ठीक है, ये सिंगल पावर है, 2 पावर है, 3 पावर है, मतलब इसको 3 पावर मतलब इसको 3 बार लिखेंगे पहले तो फिर उसको मल्टीप्लाई, तो W क्या AB, फिर W की पावर 0 क्या वही एम्प्टी स्ट्रिंग, ये एप्सिलॉन आ गया। देखिए एप्सिलॉन तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, लास्ट तक चलेगा भाई, इसीलिए कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और फाई है, फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, वही तो, इसलिए कुछ चीज़ अच्छे से देखिए, ये जो जस्ट बेसिक समझ के छोड़ना दीजिएगा। फिर एनी स्ट्रिंग W की पावर 0 एप्सिलॉन W1, ये आप देख लीजिए, W2 है, W² है, तो W लिखेंगे, W की पावर n+1, W की पावर n to W1। एक्सपोनेंशियल ऑफ ए स्ट्रिंग क्या होता है, जो तो कॉन्कैटिनेशन के बराबर होता है। भाई इसमें कॉन्कैटिनेट तो कर रहे हैं, जैसे कि W2 है तो W और W को क्या हम कॉन्कैटिनेट तो कर रहे हैं, तो ये इसका एक्सपोनेंशियल W की पावर है, ये कॉन्कैटिनेट का कॉन्सेप्ट है भाई, सेम चीज़ है दोनों, इसीलिए ये एक्सपोनेंशियल ऑफ ए स्ट्रिंग इक्वल टू कॉन्कैटिनेशन, इसीलिए 3 बार 3 साइन लगाए मैंने। ये क्या है, सिग्मा के अल्फ़ाबेट को तो सारा इसके अंदर क्या है 0 1 है, तो ये 1 की पावर 5 क्या है, मैथ समझ के 1 मत लिख दीजिएगा, 1 की पावर 5 होगा 5 × 1 मतलब 5 लेंथ स्ट्रिंग। 0 की पावर 0 मतलब 0 को मतलब नहीं, तो इसलिए एम्प्टी स्ट्रिंग क्या भाई एप्सिलॉन, ये आ गया। AB की पावर 0 क्या एप्सिलॉन, ये है x = 0, ये कर लीजिएगा खुद से कैलकुलेट, ये सब समझने की बात है। अब आ गए हम प्रीफिक्स, सफिक्स एंड सब स्ट्रिंग ऑफ ए स्ट्रिंग। प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग से, इसमें क्या है स्टार्टिंग से लेंगे हम, ये कोई स्ट्रिंग है W है, मतलब प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग से, सफिक्स मतलब पीछे से, और सब स्ट्रिंग मतलब मिडल से, सब स्ट्रिंग मतलब कंजुगेटिव सब पार्ट, मतलब कि लगातार सब पार्ट के बीच में हम छोड़ नहीं दें एलिमेंट को। इसको अपन किसी एग्जांपल से देखते हैं, कि एग्जांपल तो बहुत है, ये सब आपने पढ़ा भी होगा, प्रीफिक्स सफिक्स DSA में और अदर सब्जेक्ट में, तो इतना तो जानते भी होंगे, इसीलिए 2x पे देख सकते हैं आप लोग वीडियो। इट क्या है W = AB AA, तो प्रीफिक्स क्या होगा, मतलब स्टार्टिंग से लेंगे हम, तो इसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे तो क्या आ गया एप्सिलॉन आ गया। फिर स्टार्टिंग से क्या लिया A लिया, फिर स्टार्टिंग से ये 2 एलिमेंट लिए AB, फिर स्टार्टिंग से 3 लिए ABA। कंजुगेटिव लेना, अगर कंजुगेटिव नहीं लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो ABA स्टार्टिंग से क्या लिया AB प्रीफिक्स है ना, AB AA, फिर AB, ये भी प्रीफिक्स में आएगा। बट हमको क्या होता है, एक प्रीफिक्स होता है, एक प्रॉपर प्रीफिक्स होता है। प्रॉपर प्रीफिक्स क्या होता है, जो हमारे स्ट्रिंग है इसको हम छोड़ देंगे, जो बचे होंगे वो प्रॉपर प्रीफिक्स होंगे, जैसे लिखा है ना, प्रॉपर प्रीफिक्स ऑफ W एनी प्रीफिक्स एक्सेप्ट W इटसेल्फ, मतलब कि W को छोड़ के जितने भी बचे वो प्रॉपर प्रीफिक्स बचे। और सफिक्स में क्या हम पीछे से काउंट करते हैं, तो देखिए पीछे से मतलब कि जैसे ये है, हमने कोई एलिमेंट नहीं लिया तो एप्सिलॉन, एक एलिमेंट लिया B, 2 लिए AB, 3 लिए AA, 4 लिए BAAB, फिर सारे लिए AB तो क्या हुआ, इसके भी 6 सफिक्स आए, बट इसमें प्रॉपर सफिक्स होंगे एस्पेक्ट W, तो इसको W को छोड़ देंगे, W है तो ये जो कितने बज के प्रॉपर सफिक्स 1 2 3 4 5 बज गए। अब आगे सब स्ट्रिंग क्या होता है, कंजुगेटिव सब पार्ट, मतलब कि कोई एलिमेंट हम छोड़ नहीं सकते, तो यही चीज़ से ये देखिए 0 लेंथ सब स्ट्रिंग क्या हुआ है, कोई हमने कोई एलिमेंट नहीं लिया तो एप्सिलॉन, फिर 1 लेंथ सब स्ट्रिंग A और B को की, ठीक है, फिर 2 लेंथ, जैसे इसमें 1 लेंथ सब स्ट्रिंग A और B हुआ ना, क्योंकि कोई बीच में से हम ले सकते हैं कंजुगेटिव मैनर में A और B, फिर 2 लेंथ AB, जैसे AB BA
डबल ए, जैसे ए बी बी ए डबल ए, इसे आप देख सकते हैं। फिर 3 लेंथ ए बी ए, फिर बी डबल ए, फिर डबल ए बी। तो ये कंजुगेटिव पार्ट लेंगे, हम छोड़ नहीं सकते। अगर हम 4 लेंथ सब स्ट्रिंग पे, भाई 4 लेंथ सब स्ट्रिंग था, जैसे कि ए बी डबल ए बी डबल ए, फिर बी डबल ए बी, फिर 5 लेंथ पे, मतलब 5 लेंथ तो पूरा आ जाएगा। वही कि मतलब हम कंजुगेटिव लेते हैं। काउंटिंग प्रीफिक्स हम काउंट कैसे करेंगे, स्ट्रिंग डब्लू है, उसकी लेंथ है वही n है, नोट फॉर एनी स्ट्रिंग डब्लू ऑफ लेंथ n नंबर ऑफ प्रीफिक्स। ये डब्लू है कोई ए बी सी, इसमें क्या है, तीनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, ठीक है। इसमें कितने प्रीफिक्स आएंगे, 4 प्रीफिक्स आएंगे, एप्सिलॉन, एक बार ए, फिर एक बार ए बी, फिर एक बार ए बी सी, ठीक है। अब प्रॉपर प्रीफिक्स कितने आएंगे, 3 आएंगे, ए बी, एप्सिलॉन, ए बी, ठीक है। और 2 लेंथ प्रीफिक्स ए बी, क्योंकि 2 लेंथ प्रीफिक्स ये प्रॉपर प्रीफिक्स है, और ये तो प्रॉपर प्रीफिक्स है नहीं, क्योंकि ये तो वही डब्लू है। इसमें क्या है, ये सेम स्ट्रिंग है, मतलब एलिमेंट सेम, इसमें एलिमेंट डिफरेंट थे, तो 4 प्रीफिक्स इसके भी। फिर क्या है ये 3 लेंथ प्रीफिक्स, इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रॉपर प्रीफिक्स n, मतलब कि उनकी लेंथ के बराबर। देख लीजिए आप, एस की लेंथ कितनी, 3 है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर प्रीफिक्स इसमें 3, क्योंकि इसको तो हटा देते हैं, इसमें इसकी भी कितनी है, 3 है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर प्रीफिक्स 3, इसमें भी 3, तो वही कि नंबर ऑफ प्रॉपर प्रीफिक्स n। काउंटिंग सफिक्स, सफिक्स मतलब कोई डब्लू स्ट्रिंग ले लेंगे, सफिक्स मतलब पीछे से देखेंगे, वही सेम चीज़ है। नंबर ऑफ सफिक्स फॉर एनी स्ट्रिंग डब्लू ऑफ लेंथ नंबर ऑफ सफिक्स n प्लस 1, प्रॉपर सफिक्स n एक्सेप्ट डब्लू। काउंटिंग सब स्ट्रिंग डब्लू है, कोई इसकी लेंथ n दे रखी, डिपेंड्स ऑन डब्लू और लेंथ ऑफ डब्लू। जो काउंटिंग जो होता सब स्ट्रिंग जो डिपेंड करती है वो डब्लू पे और लेंथ ऑफ डब्लू पे डिपेंड करती है। डब्लू क्या है, यहाँ एक स्ट्रिंग है, तो अब देखिए आप, ये क्या, डब्लू इक्वल टू 3 टाइम्स है, तो इसमें स्ट्रिंग क्या बनेगी, मतलब कॉन्जुगेटिव मैनर में चलते हैं, तो एप्सिलॉन मतलब कोई हमने एलिमेंट नहीं लिया, फिर 1 लिया, फिर 2, फिर 3, फिर इसमें भी ए एप्सिलॉन ए बी सी, फिर 2 पार्ट लेंगे, मतलब डबल कर लेंगे, ये तो इसमें तो सेम था, तो कोई मतलब नहीं था इसमें। फिर ए बी लिया, कोई कॉन्जुगेटिव मैनर में चलना, फिर बी सी लिया, ए सी नहीं ले सकते क्योंकि वो कॉन्जुगेटिव नहीं है। कुछ लोग सोचेंगे ए सी भी ले लें, बट वो नहीं ले सकते, हमको कॉन्जुगेटिव मैनर में लेना। तो फिर तीसरा क्या गया, ए बी सी। टोटल सब स्ट्रिंग कितनी होगी, 7, 1 2 3 4 5 6 7। सेम इसमें एप्सिलॉन ए बी, फिर क्या है, ए को दोबारा ले नहीं सकते क्योंकि आ चुका है, फिर ए बी, फिर बी है, फिर ए बी ए, 6 सब स्ट्रिंग हो गई। भैया कि सब स्ट्रिंग का फिक्स नहीं है, वो लेंथ पे डिपेंड करेगी, और डब्लू की जैसे ये है, नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग क्या है, n प्लस 1, क्योंकि ये सेम है इसमें सारे एलिमेंट। नंबर ऑफ प्रॉपर सब स्ट्रिंग n, स्ट्रिंग एक्सेप्ट डब्लू। ये मान लीजिए कोई डब्लू एलिमेंट, डब्लू स्ट्रिंग है जिसके अंदर ऑल एलिमेंट डिस्टिंग है, मतलब ए बी सी है, जैसे ये लिखा ना ऑल ए आई डिफरेंट, ये जिसमें हमने A1 A2 A3 लिखा था, इसलिए इसको आई से रिप्रेजेंट करते कि ऑल ए आई डिफरेंट। तो नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितनी बनेगी, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। ये प्लस 1 किसके लिए आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए आएगा। जैसे कि इसको आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को, जैसे कि हमने कोई स्ट्रिंग ली, ये ली ना इजी ए बी सी डी ई, तो हमने कोई पहले 0 लेंथ स्ट्रिंग ली, मतलब कोई एलिमेंट नहीं लिया, सब स्ट्रिंग, तो एप्सिलॉन, फिर 5 फिर एक एलिमेंट लिया, ए बी सी डी ई, फिर दो का पेयर लिया, ए बी सी डी डी ई, ए बी सी, तो कितने हुए 4, फिर 3 का लिया, ए बी सी डी सी डी ई। तो ऐसे ही लिखेंगे, तो ये क्या है, ये तो आप देख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 बाई 2 हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है, ऐड करना है। तो ये जो होगा, जब नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग आ जाएगा, जब हमारे एलिमेंट सारे डिस्टिंक्ट हों,
ये सब चीज़ें आपको डीएसए में भी हेल्प करेंगी कि सब स्ट्रिंग हम कैसे निकालते हैं, कितनी हमारी सब बैठेंगी, कोई क्वेश्चन सोल्व करना होता है तो ये सब हेल्प करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा ना ऑल ए आई आर डिफरेंट, जब बोलेगा कि W इक्वल टू A1 A2 ऑल ए आई आर डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग n इंटू n प्लस 1/2। ये डेफिनेशंस है, नोट की एवरी प्रीफिक्स इज ए सब स्ट्रिंग, एवरी सफिक्स इज ए सब स्ट्रिंग। फॉर्मल डेफिनेशंस पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये सब डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। अब किस पे आ गए हम, एक जैसे ये पढ़ के बता देता हूँ कि फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सफिक्स क्या लिखा हुआ है। कोई स्ट्रिंग है W, जैसे कि एक्स इज ए सफिक्स ऑफ W इफ एंड ओनली इफ, ये IFF जो इसको बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ W इक्वल टू YX फॉर सेम Y। ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा चुका है। अब फॉर्मल डेफिनेशन कोई मतलब नहीं है, पीछे आप देख चुके हैं। उस कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, कब कितनी स्ट्रिंग आती हैं। अब आगे सब सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, सब सीक्वेंस ऑफ W, ये क्या कंप्यूटर है, कोई स्ट्रिंग है तो सब सीक्वेंस ऑफ W मेंटेन दी फॉरवर्ड ऑर्डर, मतलब कि इसमें हम फॉरवर्ड ऑर्डर मेंटेन करते हैं सब सीक्वेंस, मतलब कि हमको पीछे नहीं जाना, हमको हमेशा आगे जाना है। ये क्या क्यूट क्या है, सब सीक्वेंस है, CUTE, मतलब हम आगे जा रहे हैं फॉरवर्ड ऑर्डर में। बट ये सब स्ट्रिंग नहीं है, सब स्ट्रिंग क्या कॉन्जिक्यूटिव पार्ट होता है सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग बनाते तो क्या होता है, COMP होता है या COMPUT होता, मतलब सही, इसलिए सब स्ट्रिंग नहीं है। सब सीक्वेंस में क्या हम मेंटेन दी फॉरवर्ड ऑर्डर, ये लिखा ना। कॉन्जिक्यूटिव इज नॉट नेसेसरी, इसमें तो भाई ये लिखा ना कॉन्जिक्यूटिव इज नॉट नेसेसरी। A subsequence of a string is a new string that is forward from the original string by deleting some can be none of the character without disturbing the relative position of the remaining character। वही लिखा कि हम उस एलिमेंट डिलीट कर दिए बट ऐसे एलिमेंट की पोजीशन डिस्टर्ब नहीं हो, जैसे कि फॉरवर्ड फॉर्म और फॉरवर्ड ऑर्डर में होना चाहिए। आप पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा। काउंटिंग सबसीक्वेंस, वही सबसीक्वेंस भी डिपेंड्स करता है स्ट्रिंग पे और स्ट्रिंग की लेंथ पे। ऐसे ही कोई है W है, W क्या है, ए 3 टाइम्स है तो हम सब सीक्वेंस लेंगे। मान लीजिए पहले कोई एलिमेंट नहीं लिया तो एप्सिलॉन, फिर 1 लिया, फिर A, फिर 2 लिए, डबल A, फिर 3 ले लिए, तो 4 सब सीक्वेंस आ गए। सेम है सब स्ट्रिंग की तरह, बट वही है कि हमको सब याद रखना ताकि ये कॉन्जिक्यूटिव मैनर में नहीं चलता, कॉन्जिक्यूटिव नेसेसरी नहीं है कॉन्जिक्यूटिव इसमें। ऐसे मैं सोचता था कि डेफिनेशन वहाँ लिखी नहीं थी, यहाँ लिख दूँ। जैसे कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं, TOC क्या है, इट इज़ ए सब्जेक्ट विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम कंप्यूटेबल, इट इज आल्सो हेल्प्स हाउ बेटर कंप्यूटेबल। क्या ही मतलब डेफिनेशन का इतना। अब आगे हमको ये क्या है, ABCD ये है, इसमें नंबर ऑफ सब सीक्वेंस कितने बनाएंगे, 2 की पावर n। मतलब कि जैसे कोई एवरी सिंबल है उसकी क्या चॉइस हो सकती है कि उसको रख सकते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर में तभी आगे पहुंच गए हम। तो नंबर ऑफ सब सीक्वेंस होता है 2 की पावर n होता है। तो n लेंथ, n क्या है, लेंथ कितनी है, 3 2 5, तो इसलिए 2 की पावर 5 मतलब नंबर ऑफ सब सीक्वेंस में 32 बन सकते हैं। अब आ गए हम सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर गिवन अल्फ़ाबेट। ये क्या है, अल्फ़ाबेट है, सिग्मा किसको दर्शाता है, अल्फ़ाबेट को। सिग्मा, इसमें सिग्मा और एप्सिलॉन में कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या एलिमेंट है इसके अंदर, A B कोई, तो सेट ऑफ सिग्मा स्टार को क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स। सिग्मा स्टार क्या होगा, एप्सिलॉन A B, इससे मिलकर जितनी स्ट्रिंग बनेगी AA AB BA BB ट्रिपल B डबल B, तो ये क्या सिग्मा स्टार क्या, कंटेन एवरी स्ट्रिंग ओवर सिग्मा, मतलब कि इससे जो जितनी स्ट्रिंग बनेगी तो इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे कंटेन एवरी स्ट्रिंग ओवर सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या, सिग्मा इक्वल टू A है तो यूनरी अल्फ़ाबेट, सिग्मा स्टार सेट ऑफ होल स्ट्रिंग, सिग्मा स्टार ये एप्सिलॉन, सॉरी सिग्मा ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन का एम्प्टी स्ट्रिंग, A वही है सब लिखा हुआ है। सिग्मा स्टार क्या होता है,
इनफाइनाइट सेट ऑफ फाइनाइट लेंथ स्ट्रिंग, मतलब कि इस कितनी भी इनफाइनाइट स्ट्रिंग बना सकते हैं, बट हर एक स्ट्रिंग की लेंथ फाइनाइट होगी। मान लीजिए पहले हमने कोई स्ट्रिंग नहीं ली तो इसकी लेंथ फाइनाइट, फिर इसकी लेंथ फाइनाइट, इसकी लेंथ फाइनाइट, मतलब लेंथ फाइनाइट होनी चाहिए। लैंग्वेज ओवर गिवन अल्फ़ाबेट। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज की। कोई ये सिग्मा है, सिग्मा के अंदर का सिग्मा का अल्फ़ाबेट है, ए और बी अल्फ़ाबेट्स हैं। आपको एक बार खुद से नोट्स भी पढ़ेंगे ना समझ के, तभी भी आपको समझ आ जाएगा। लैंग्वेज ओवर सिग्मा एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग, ये क्या फाइनाइट लैंग्वेज। L1 कोई लैंग्वेज है जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, ए को में ए बी, L2 सिग्मा स्टार, L3 ए पी वेयर पी इज प्राइम नंबर इनफाइनाइट लैंग्वेज। यह क्या है, लैंग्वेज जो होता है वो सबसेट होता है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग। मान लीजिए कोई लैंग्वेज है, क्या बताऊँ आपको, मान लीजिए कोई लैंग्वेज है L इक्वल टू ए को में ए बी, और ये कोई मान लीजिए पहले सिग्मा कोई स्ट्रिंग है ए बी, तो इसकी जो इससे जो स्ट्रिंग कितने इससे जो सेट बनेंगे स्ट्रिंग के कितने बनेंगे, एप्सिलॉन बनेगा ए बी डबल ए, ये बनेंगे ना इनफाइनाइट सेट। ये ना कि ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स होता है ना, तो ये यही तो वो लिखा है लैंग्वेज होता है वो जो सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। तो ये लैंग्वेज जो है इसका सबसेट ही तो है कि ये इसमें ए भी रहा, ये ए बी ये रहा, ये सबसेट ही तो वही बोला कि लैंग्वेज जो है वो सबसेट होता है सिग्मा स्टार का। लैंग्वेज सेट ऑफ स्ट्रिंग, सबसेट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग। ये L1 है, L1 क्या है, एम्प्टी लैंग्वेज है। ये क्या एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट को 5 से दर्शाते हैं। L2 है, ये क्या है, लैंग्वेज कंटेन स्ट्रिंग, L2 है, ये क्या कोई लैंग्वेज जो कंटेन है स्ट्रिंग, एप्सिलॉन लैंग्वेज कंटेन एम्प्टी स्ट्रिंग बोल सकते हैं इसको। तो L1 की लेंथ कितनी है, 0 है, L2 की कितनी है, 1 है, क्योंकि L2 जो है कंटेन कर रखा है एक एम्प्टी स्ट्रिंग को ना। तो ये क्या है, एप्सिलॉन क्या है, देखिए स्ट्रिंग है, नोट ए लैंग्वेज, ये क्या है, एक लैंग्वेज है नोट ए स्ट्रिंग। आप ये रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। L3 जैसे कि ये पढ़ लीजिए आप, बहुत कुछ है। L4 कोई AN है BN है, जब N लेस देन 100 है तो फाइनाइट लैंग्वेज होगा। L4 ये हमको पहले मान लीजिए कोई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन है, फिर N की वैल्यू 1 ली ए बी, बट यहाँ जो हम N की वैल्यू एक टाइम पे डिफरेंट नहीं ले सकते। कभी सोचे कि इसको 1 ले इसको 2 लें, तो N की वैल्यू एक टाइम पे डिफरेंट नहीं ले सकते। तो ए बी हो गया, फिर सेम वैल्यू लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक आता जाएगा 100 तक जाएगा। तो लेंथ कितनी होगी इसकी 101, क्योंकि हमने एम्प्टी स्ट्रिंग भी ली है ना। तो क्या है, इन TOC पावर N को में N बाई डिफ़ॉल्ट N ग्रेटर दैन 0 M ग्रेटर दैन 0। ये याद रखना कि जो पावर लेंगे हम हमेशा M ग्रेटर दैन 0 लेंगे और N ग्रेटर दैन 0 लेंगे। ये है कोई L5 है, L5 क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, कंटेन एव, इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग बोलते हैं ना। इनफाइनाइट सेट ऑफ फाइनाइट लेंथ स्ट्रिंग, वही या इनफाइनाइट सेट ऑफ फाइनाइट लेंथ स्ट्रिंग, ये लिखा ना लैंग्वेज कंटेनिंग ऑल स्ट्रिंग, मतलब ये जो है ऑल स्ट्रिंग कंटेन करेगा। यही इसमें N ग्रेटर दैन 0 इनफाइनाइट लैंग्वेज, N लेस देन उससे एक लिमिट से तो फाइनाइट लैंग्वेज ये लिखा है। इसमें N ग्रेटर दैन 0 मतलब कहीं तक भी ले सकते हैं, तो इनफाइनाइट बन जाएगा। इसमें क्या फाइनाइट मतलब 100 से नीचे या 100 के बराबर, तो इसमें फाइनाइट लैंग्वेज। ये क्या है, अब BA है, नोट बिलोंग्स टू L6, ये उसको एप्सिलॉन में समझ लेना, ऐसे लिख दिया यहाँ।
ये क्या है, बी ए है, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग टू L6 है। लैम्डा क्या होता है, एक मैंने बताया था एम्प्टी स्ट्रिंग होती है। एम्प्टी स्ट्रिंग तो कोई भी किसी से भी बिलोंग्स कर सकती है ना, जैसे L6 है तो बी ए है, तो इसमें बी ए तो आएगा नहीं, जैसे कि ए बी आएगा ना, अगर हम एन की वैल्यू 1 बोलेंगे तो ए बी आएगा ना, बी ए तो आएगा नहीं, इसीलिए बी ए जो है L6 से बिलोंग्स नहीं करेगा। ये आप देख लीजिएगा, ये भी कुछ मैंने लिखा है जो बिलोंग्स नहीं करता। नो स्ट्रिंग है इन्फिनाइट लेंथ, तो इसलिए देख लीजिए, तो कोई L7 है, कोई लैंग्वेज है, ए की पावर पी है, मान लीजिए कोई पी क्या है, पी इज एक प्राइम नंबर ले रहे हैं हम, कोई L8 है, ये डब्लू है, डब्लू भी कोई स्ट्रिंग है, तो ए ऑफ डब्लू जो है A1 मान लीजिए, बी ऑफ डब्लू, ये सब आप पढ़ेंगे तो अभी आगे समझ में आएगा, क्योंकि TOC तो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है अभी। जैसे कोई नोट है 5 वर्सेस, ये क्या है एप्सिलॉन, ठीक है, तो ये 5 को क्या बोलते हैं, एम्प्टी लैंग्वेज बोलेंगे, तो 5 इक्वल टू ये से डिनोट कर देंगे ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट से, डिनोट एम्प्टी लैंग्वेज कंटेन है, एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग कैसी है, ये भी स्ट्रिंग एम्प्टी है, कंटेन 1 स्ट्रिंग। मैं सोच रहा हूँ कि जितना बेसिक से आज कवर कर दूँ। बेसिक सेट ऑपरेशंस ऑन लैंग्वेज, लैंग्वेज का सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होता है, सो ऑल सेट ऑपरेशंस ऑन लैंग्वेज। यूनियन है, यूनियन आप जानते ही हैं, इंटरसेक्शन आप जानते ही हैं, और डिफरेंस आप जानते ही हैं, ये L1 माइनस L2, L1 या L2 होना चाहिए, ये डब्लू मान लीजिए कोई डब्लू है, डब्लू बिलोंग्स टू किससे होना चाहिए, L1 से बिलोंग करना चाहिए, और डब्लू बिलोंग्स टू L2 से बिलोंग करना चाहिए जब यूनियन की बात हो रही हो। जब इंटरसेक्शन की बात हो रही हो डब्लू बिलोंग्स टू L1 होना चाहिए, और ये एप्सिलॉन नहीं है, बिलोंग्स है, एंड डब्लू बिलोंग्स टू L2 होना चाहिए। इसमें एंड लेते हैं, इसमें और लेते हैं, यूनियन में और, इंटरसेक्शन में एंड, ये याद रखना। यूनियन इंटरसेक्शन आप वैसे भी जानते हैं। ये सिमेट्रिक डिफरेंस L1 प्लस L2 और L1, ये डेल्टा बोल सकते हैं L2। डब्लू क्या है, इसमें डब्लू को स्ट्रिंग होगी, डब्लू जो है इज एग्जैक्टली 1 ऑफ L1 को मैं L2, इनका भी हम समझेंगे ये क्या सब चीज़ें होती हैं। ये क्या L है, ये 00110 L है जिसमें एलिमेंट कंटेन कर रखे हैं, ये 111, ये M है जिसके अंदर कोई खाली स्ट्रिंग है, ये फिर कोई एलिमेंट है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन तो आप जानते हैं ना, कॉमन यूनियन में सब ले लेंगे, एप्सिलॉन V 001 V 10 V, इसको डबल बार हम ले नहीं सकते। फिर L1 माइनस L2 क्या होगा, इतना भी आप जानते ही हैं कि जो कॉमन एलिमेंट है इसको हटा देंगे, 10 है, 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा, कॉमन है इसको हटा दिया, ये L2 माइनस L1, इसमें से ये कॉमन एलिमेंट को हटा देंगे। फिर L1 डेल्टा L2, जैसे मैंने बताया था क्या होता है, W एग्जैक्टली 1 ऑफ L1 को मैं L2, कि उसको कोई एग्जैक्टली कोई 1 कैरेक्टर भी होना चाहिए, तो ये 10 है, ये भी है, 111 भी है, तो ये कॉमन है एग्जैक्टली 1, तो उसका एक हमने एक एलिमेंट भी ले लिया, मतलब कॉमन एलिमेंट हटा दिया। ये रिवर्सिबल ऑफ ए लैंग्वेज, मतलब कि भाई जैसे पीछे रिवर्स किया था हमने, तो वही सेम ही है, इसमें कोई लैंग्वेज दे रखी होगी, लैंग्वेज L2 इक्वल टू डब्लू, रिवर्स इक्वल टू डब्लू बिलोंग्स टू L होना चाहिए, L इक्वल टू AB AA BAB BA, इसको रिवर्स करेंगे क्या आएगा, BA होगा, ये A है, ये BAB, ये क्या होगा AB, तो ये L है, तो इसकी लेंथ L इक्वल टू LR है, सेम सेम आ गई। इसमें क्या है, सेम नहीं है तो L इक्वल टू LR नहीं, बट लेंथ जो है इनकी सेम आएगी, इसकी भी 3 आएगी, इसकी भी 3 आएगी। सब बेसिक्स पढ़ा रहे हैं अभी तो।
L1 L2 L1 डॉट L2 डब्ल्यू एक्स है, डब्ल्यू बिलोंग्स टू L1 होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू L2 होना चाहिए। इसमें क्या हम कॉन्कैटिनेशन यूज़ करते हैं, ये लैंग्वेज कॉन्कैटिनेशन आया ना, जैसे पीछे किया था सेम ही है। ये वही फिर से लैंग्वेज कॉन्कैटिनेशन है कि L1 इक्वल टू L, L2 इक्वल टू L डॉट L, मतलब कि लैंग्वेज, दो लैंग्वेज को हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। मतलब ये जो आप मैं जैसे देख लीजिए, इसीलिए जब इनको कॉन्कैटिनेट करेंगे तो इतनी बड़ी स्ट्रिंग आएगी। तो ये लिखा है ना a की पावर n, b की पावर n, a की पावर m, b की पावर m, n को मैं m ग्रेटर दैन होना चाहिए 0 से। ऐसे ये है, नोट फॉर एवरी लैंग्वेज इज li। अब क्या था ये फॉर एवरी लैंग्वेज L1 L0 क्या होता है, L0 मतलब जीरो को इस स्ट्रिंग पे लग गया, क्यों गए एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग से दर्शा दिया हमने। एम्प्टी स्ट्रिंग या इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी लैंग्वेज बोलते हैं। सही दिखा था पीछे में, मैंने दिखाया था आपको, कहाँ गया ये लैंग्वेज नोट ए स्ट्रिंग, ठीक है। अब आए हम, ये क्या है, L0 है, ये नॉट इक्वल टू 5, मतलब एम्प्टी सेट के बराबर नहीं होगा। ये जो है L0 होगा एक लैंग्वेज का एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर, या एम्प्टी लैंग्वेज के बराबर होगा। ये याद रखना है, ये काम देगा अभी आगे। अभी क्या क्लोजर ये स्टार ऑफ ए लैंग्वेज, ये हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लगभग हम मोस्टली बेसिक्स कवर कर चुके हैं इस वीडियो में। तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए जो वो थोड़े बेसिक्स हैं, थोड़ा ही बचा तो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। और ट्राई करेंगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा स्टार्ट करें डायरेक्ट करके, मतलब थोड़ा बेसिक्स और कवर करके 20-25 मिनट में, फिर अगले वीडियो में हम फाइनाइट ऑटोमेटा और अदर थिंग्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।